जबलपुर में एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की क्रमिक भूख हड़ताल लगातार 10वें दिन भी जारी है। जहां वेतन संबंधी विभिन्न मांगों को लेकर एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कर रहे हैं, वहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि सरकार ने वर्ष 2018 में उनकी मांगे पूरी करने का वादा किया था, पर 2023 आने के बाद अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। आज हम संविदा साथियों का यहाँ पर हड़ताल का 10वां दिन है और हम सभी साथी जगह जगह पर बैठे हुए हैं, चाहे वो मंडला हो या अन्य जगह पर बैठे हुए हैं। सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो कोई झूठी लड़ाई नहीं है और ना ही कुछ हम एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। जो आपने वादा किया है कि 2018 में जो रणनीति आपने बनाई थी, बस हम उसको याद दिला रहे हैं कि वो चीज़ आप करके दिखाएं। या तो आपको प्रॉमिस नहीं करना था 2018 में कि हम ऐसा कर देंगे आपके लिए, आज वही चीज़ आज 2023 हो गई, फिर भी आप हमारी मांगे पूरे नहीं कर रहे हैं, तो हमें मजबूर होकर दोबारा हड़ताल करनी पड़ी, क्योंकि हम भी अपना परिवार चला रहे हैं। यहाँ सारे लोग हैं जो परेशानियों से गुजर रहे हैं। हम अपना अच्छे से अच्छा श्रम देते हैं, आपको अच्छे से अच्छा काम करते हैं, लेकिन वापस पेमेंट हमें छोटी सी मिलती है, वापस हमें संविदा में ही रखा जाता है। ऐसा क्यों? नर्मदा नदी में हो रहे अवैध रेत उत्खनन को रोकने की मांग कर रहे मध्य भारत मोर्चा के 4 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब उन्होंने जबरदस्ती खनिज विभाग के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की। जिला कलेक्टर कार्यालय के परिसर में स्थित खनिज विभाग के सामने मध्य भारत मोर्चा संगठन के 4 कार्यकर्ता हाथों में नकली नोटों की माला और मटकी में नकली नोट भरकर आए थे। पहले इन कार्यकर्ताओं ने खनिज अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अवैध रेत उत्खनन को रोकने में नाकामी के आरोप लगाए। नोटों को लेकर आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम पूर्व में पहले से आ रहे हैं, क्योंकि नर्मदा जी में अवैध उत्खनन हो रहा है, मशीन लगाकर रेत निकाली जा रही है, खनन माफिया जोरों तोरों से अपना व्यापार कर रहे हैं और जो अधिकारी हैं, जिन सरकार जो इनको सुविधाएं देती है, गाड़ी देती है, सब मुहैया कराती है। हम पहले भी आकर हमने अपनी मांग करी थी कि सर आप इस पर अंकुश लगाएं, कार्रवाई करें। उसके बावजूद भी ये नहीं चाहते। इनने हमें आश्वस्त किया था कि 10-15 दिन में कार्रवाई होगी, परंतु अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई समझ में नहीं आई। 20-25 दिन हो गए जिसे लेकर आज हम ये नोट लेकर आए थे। हमने अधिकारी को देने के लिए आए थे कि सर ऐसा क्या मुंह है आपका जो अवैध रेत का उत्खनन कर रहे हैं उन लोगों से, आप हमें बताइए, ये ले लीजिए और अब कार्रवाई कर दीजिए, और अगर अब भी नहीं करना चाहते तो हमें बता दीजिए। और अधिकारी को हमसे मिलने नहीं दिया गया, यहाँ पर हम लोग को रोक लिया गया पुलिस बल द्वारा और अब ले जाया जा रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग ये नर्मदा जी में जो अवैध उत्खनन चल रहा है इसकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। वहाँ के अधिकारियों के समक्ष 4 व्यक्ति, जिनमें एक स्वरम नाम का व्यक्ति है, जिले में चरगोवा विधानसभा में अवैध रेत उत्खनन को लेकर इनके द्वारा पूर्व में यहाँ पे ज्ञापन दिया गया था। उस पर कोई कार्रवाई न होने से इन लोगों के द्वारा अपनी असंतुष्टि दर्ज की गई थी। उसी के संबंध में आज ये लोग खनिज अधिकारी को नकली नोटों की गड्डियाँ मटकी में रखकर लेके आए थे। क्योंकि खनिज अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए हम लोग भी यहाँ पे थे, ऐसे में इनको हम लोग अपने साथ में थाना परिसर ले जा रहे हैं, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी। जबलपुर में आईपीएल सट्टे को लेकर जहां सटोरिये अपना जाल बिछाए हुए हैं, वहीं पुलिस भी इनको पकड़ने की जद्दोजहद कर रही है। इसी कड़ी में बेलबाग थाना अंतर्गत डॉक्टर मुखर्जी के पीछे चल रहे आईपीएल के सट्टे पर पुलिस ने दबिश दी और मौके से 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए बेलबाग थाना प्रभारी प्रियंका केवट ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि डॉक्टर मुखर्जी के अस्पताल के पीछे अवैध रूप से आईपीएल का सट्टा लगाया जा रहा है। पुलिस ने जब मौके पर दबिश दी तो वहां पर सटोरिये सट्टा लगाते पकड़े गए, लेकिन इसी बीच पुलिस को आता देखकर एक सटोरिया भाग निकला। पुलिस ने मौके पर एक टीवी सहित मोबाइल फोन और 15,000 रुपए की रकम बरामद की है। कल रात में सूचना प्राप्त हुई कि डॉक्टर मुखर्जी के गली में पीछे आईपीएल सट्टा की सूचना मिली थी, जो पुलिस स्टाफ द्वारा दबिश दी गई। मौके में 3 आरोपी मिले, कपिल पाली, ईसु कैथल और सोनू सोनकर। ये फ़ोन के द्वारा क्रिकेट ये सट्टा खिलवाते थे। इसमें एक आरोपी अभी फरार है जो लाइन देता था, नीसू सोनकर। मौके से एक सैमसंग टीवी और 2 मोबाइल और 15,925 रुपये जब्त हुए। किसी फिल्म के हीरो
शहरों की तरह शहर में बुलेट में तेज आवाज वाले साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगाकर सड़क पर निकले 51 बाइक सवारों को पुलिस ने चालानी कार्रवाई कर दी और मौके से 2 बाइक भी जब्त की गई है। वहीं इन बाइक सवारों से इस तरह के साइलेंसर की दुकान के बारे में पता किया और उन दुकानों पर भी धावा बोल दिया जहां पुलिस को बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित साइलेंसर मिले। बुलेट मोटरसाइकिल में लगे तेज आवाज वाले साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न वाली 53 बुलेट मोटरसाइकिल थाने में खड़ी करवाते हुए 46 बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर, 5 के प्रेशर हॉर्न बदलवाए गए एवं 1,000 रुपए का समन शुल्क वसूला गया। आम जनमानस के द्वारा लगातार इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कई सारे युवा जन अपनी मोटरसाइकिलों में अपने साइलेंसर को मॉडिफाई करके और दूसरे ऐसे साइलेंसर लगा के कर रहे थे, उपयोग में ला रहे थे, जो कि कोई पटाखों की आवाज़ निकालता था, कई फायरिंग की आवाज़ निकालता था और काफ़ी ज़्यादा व्यापक स्तर से ध्वनि प्रदूषण हो रहा था। ये निश्चित रूप से सीनियर सिटीजन्स के माध्यम से, आम नागरिकों के माध्यम से इस तरह की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी और उसी को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक पैमाने पर अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। उसमें हमारी एडिशनल एसपी सिटी प्रियंका, एडिशनल एसपी हमारे संजय और इसके अलावा डीएसपी तुषार सिंह, हमारे सभी अधिकारियों ने लगातार अपने थाना प्रभारियों के साथ इसकी चेकिंग सुनिश्चित करवाई और इसमें 55 मोटरसाइकिल को चिन्हित करके उनसे बाकायदा उनको फाइन किया गया और ये साइलेंसर निकाल के पृथक किए गए। जिला न्यायालय गेट नंबर 4 के बाहर स्थित मंदिर को तोड़े जाने को लेकर देर शाम अधिवक्ता और पुलिस आमने सामने आ गए। अधिवक्ताओं का आक्रोश था कि रात्रि 9 बजे मंदिर को तोड़े जाने का समय ठीक नहीं है। एक पिटीशन के आधार पर शहर के 70 मंदिरों को हाईकोर्ट द्वारा तोड़े जाने का आदेश दिया गया। वहीं प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के कहे हुए कथन की गलत व्याख्या निकालते हुए मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि सर्वविदित है कि किसी भी कार्यालय का एक कार्य अवधि होता है, सुबह 10 बजे चालू होता है, शाम को 5 बजे बंद हो जाता है और इस अवधि में सभी जो भी कार्य होते हैं वो किए जाते हैं। हम लोग 16-18 घंटा काम करने वाले वकील हैं। हम भी चाहते हैं कि यही न्यायालय, यही एसडीएम, यही जो प्रशासन है, ये भी 18 घंटा काम करे। हम 9 बजे रात्रि न्याय के लिए उनके पास दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन तथाकथित किसी व्यक्ति द्वारा लगभग 75 मंदिरों को चिन्हित करते हुए फर्जी आधार, बिना तथ्यों के आधार पर पिटीशन लगाई गई। उस पिटीशन में एक छोटा सा डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन को प्रशासन द्वारा अपभ्रंश करते हुए, उसका तात्पर्य, अर्थ का अनर्थ निकालते हुए, और वो उन 75 मंदिरों में से सबसे पहले वो जिला सत्र न्यायालय जबलपुर के सामने वाले बने मंदिर को तोड़ने के लिए वो आ गए और तोड़ने का जो समय उन्होंने निश्चित किया वो रात्रि 9 बजे किया। इस कृत्य की मैं भर्त्सना करता हूँ और इस हिंदुस्तान में ये बोलते हुए बड़ा दुख हो रहा है, इस हिंदुस्तान में यदि सबसे ज़्यादा सस्ते हैं तो सबसे ज़्यादा सस्ते मंदिर हैं। कोई भी मुंह उठाए आता है और मंदिर तोड़ के चला जाता है। आधारताल थाना अंतर्गत एक पति ने अपने बेटे के ही सामने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और पत्नी के शव को ही रात भर अपने कमरे में ही रखा रहा। 26 अप्रैल को सुबह ससुराल में फोन करके बताया कि पता नहीं कैसे हीराबाई की मौत हो गई है। सूचना मिलती ही ससुराल वाले ऋषिनगर पहुंचे और संदेह होने पर आधारताल थाना पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही आधारताल थाना प्रभारी शैलेश मिश्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ये कल सुबह आधारताल थाने में सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की मृत्यु संदेहास्पद स्थिति में हुई है। उसके बाद टीआई आधारताल तथा थाने का स्टाफ वहां पर पहुंचा और सीएसपी आधारताल प्रियंका कृचाम भी मौके पर पहुंची। कुछ जो है बॉडी पर चोटें नज़र आ रही थी महिला की, जो मृतका है हीराबाई, और इसमें फिर उनके पति और उनके बेटे से जब पूछताछ की गई तो इसमें पति जो लक्ष्मण कोल हैं उनके द्वारा स्वीकारा गया कि उनके छोटे बेटे अनिकेत की शादी को लेकर कुछ वाद विवाद पति पत्नी में हुआ है, जिस पर लक्ष्मण कोल ने हीराबाई का गला दबाया और उनको चोट पहुंचाई, जिससे उनकी जो है मृत्यु हो गई। इसमें हत्या का प्रकरण दर्ज करके लक्ष्मण कोल को हिरासत में लिया गया और अग्रिम विवेचना जो है जारी है।
कांग्रेस पार्टी के नेता सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में आज जेडीए कार्यालय का घेराव किया गया, जहां बड़ी तादाद में पहुंचे कांग्रेसियों के द्वारा जेडीए कार्यालय के सामने धरना देते हुए जेडीए के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा ने बताया कि जिस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा जेडीए में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उससे आम नागरिक खासा परेशान है। जेडीए के अधिकारी रुपयों की बंटवारा में लगे हुए हैं। कार्यालय में जुआ सट्टा खुलेआम चल रहा है। देखिए, जबलपुर का सर्वाधिक भ्रष्ट विभाग और सबसे बड़ा अय्याशी का अड्डा आज जबलपुर विकास प्राधिकरण का दफ्तर हो गया। एकल खिड़की की व्यवस्था की गई कि जिससे जेडीए के जो खाताधारी हैं, जो प्लॉटधारी हैं, वहां पर अपने कागजातों की जो आवश्यकता होती है उसको दुरुस्त कर सकें। लेकिन इस व्यवस्था से जो जेडीए का सीईओ है प्रशांत श्रीवास्तव, यहाँ के जो बाबू हैं, यहाँ के जो चपरासी हैं, उनकी जो जेबें गर्म होती थी वह ठंडी पड़ गई। जब हमारे मनोज नामदेव जी जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं, उनको इस बात की शिकायतें लोगों ने, प्लाटधारियों ने करी, तो यहाँ पर ज्ञापन देने हुए कल आए थे कि ये इस व्यवस्था को क्यों गड़बड़ किया जा रहा है और क्या है। जब मनोज नामदेव जी वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। सीईओ और जितने बाबू वहाँ पर है दिन दहाड़े वहाँ पर शराबखोरी कर रहे थे, लोगों का तांता लगा था, वहाँ पर पैसे की बंदरबाट हो रही थी। इस बात को देखते हुए जिस तरीके से वहाँ पर कर्मचारियों, अधिकारियों को लगा कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें कोई विघ्न डालने आ गया, वे आवेश में आके मनोज नामदेव जी और उनके साथ एक विकलांग साथी जो खुद भी प्लाटधारी है, उससे 15-20 हज़ार रुपये की मांग की गई थी। उनको धक्का देते हुए वहाँ से निकाला गया, जिसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज उनके कैमरे में दर्ज है। साफ तौर पे जेडीए जो है वह भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। जबलपुर जिला कोर्ट ने रामपुर में 14 जून 2021 को हुए दोहरे हत्याकांड में आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हत्या के मामले में 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। घटना गौरवपुर थाना के रामपुर की है, जहां आरोपी रवि कुशवाहा, राजा कुशवाहा और विनय ने चाकू मारकर 2 महिला, 2 पुरुष और 1 बच्चे को घायल कर दिया था। घटना के बाद सभी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान पति पत्नी पुष्पराज और नीलम की मौत हो गई। 14 जून 21 को एक जघन्य हत्याकांड हुआ था, जिसमें पति पत्नी दोनों की चाकुओं से, लाठी डंडों से मार के हत्या कर दी गई थी। और उसमें आज माननीय न्यायालय द्वारा 3 आरोपियों को मृत्युदंड की सजा दी गई है। इसमें हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने, हमारी प्रोसिक्यूशन की टीम ने अभियोजन का पक्ष बहुत सशक्त ढंग से रखा था और ये उसमें सजा हुई है। निश्चित रूप से इसमें समाज में एक पॉजिटिव संदेश आएगा। थैंक यू।